मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉप्स इन Vue.js। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कंपोनेंट्स किस तरह क्रिएट करते हैं और उन्हें लोकली और ग्लोबली किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे हम प्रॉप्स के ज़रिए कंपोनेंट्स को डेटा किस तरह पास करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि प्रॉप्स क्या हैं और डेटा किस तरह पास किया जाता है कंपोनेंट्स को यूजिंग द प्रॉप्स। तो ये हमारा कोड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉप्स इन Vue.js। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया है और वो कौन सा है, ब्लॉग पोस्ट का, जिसमें हमारी पोस्ट जो है वो रेंडर हो रही है एक सिंगल पोस्ट। मगर जो पोस्ट का डेटा है मेरे पास वो सारा स्टैटिक डेटा है, मीन्स के टाइटल, कंटेंट, कमेंट्स देख रहे हैं आप, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो डेटा है, मीन्स के टाइटल और कमेंट या कंटेंट है या कमेंट्स है, ये मैं पेरेंट के थ्रू पास करना चाहता हूँ इस कंपोनेंट को। तो ये मैं किस तरह कर सकता हूँ? तो इसका जो बेस्ट वे है वो मेरे पास क्या है कि मैं प्रॉप्स का यूज़ करूँ, ठीक है। मैं जहाँ भी इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा मैं प्रॉप्स के ज़रिए से डेटा पास करूँगा और ये डेटा मेरे लिए रेंडर कर देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो कंपोनेंट है इसको लोकली इंपोर्ट करता हूँ रूट कंपोनेंट के अंदर। तो रूट कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, app.vue की जो फाइल है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू क्या करूँगा, रेंडर करूँगा। और यहाँ अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूँ और आपको इसका ओवरव्यू कराऊँ, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और वो रेंडर कंपोनेंट कौन सा है, ब्लॉग पोस्ट, जिसमें उसका टाइटल है, उसका कंटेंट है और कुछ कमेंट्स है, ठीक है। एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ऐसा जिसमें कोई डिफिकल्टी या कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ें नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास एक स्टैटिक डेटा रेंडर हो रहा है। अब लेट्स सपोज इसे टाइटल जो है वो मैं पास करना चाहता हूँ इस पेरेंट कंपोनेंट से। मैं चाहता हूँ जहाँ भी इस कंपोनेंट को यूज़ करूँ वहीं से मैं डेटा पास करूँ और डेटा मेरे लिए रेंडर कर दे। तो app.vue की जो फाइल है यहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया और यहाँ से मैं टाइटल पास करना चाहता हूँ। तो टाइटल या प्रॉप्स में किस तरह पास करता हूँ, मेरे पास प्रॉप्स दो तरह से होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्टैटिक प्रॉप्स किस तरह पास करते हैं। लेट्स सपोज इसे मैं टाइटल पेरेंट के थ्रू पेरेंट कंपोनेंट से पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा टाइटल, ठीक है। और ये जो टाइटल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं इसी को ही पास करता हूँ थ्रू द पेरेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेव किया। यहाँ पे जो टाइटल डिफाइन है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मैक्रो है वो यूज करूंगा, वो क्या है, डिफाइन प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो सिंटैक्स है प्रॉप्स को यूज करने के। जो प्रॉप्स मैंने app.vue से पास किया है इस कंपोनेंट को, ठीक है, टाइटल की प्रॉप्स मैंने पास की है, अगर उसे मैं यूज करना चाहता हूँ इस कंपोनेंट के अंदर तो मेरे पास दो तरह के तरीके हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास अरे का सिंटैक्स है और एक है ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ अरे का सिंटैक्स। तो मैंने डिफाइन प्रॉप्स का मैक्रो यूज किया और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, अरे का सिंटैक्स लूंगा और यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगा, टाइटल, ठीक है। अब इस टाइटल को मैं अपनी टेम्पलेट के अंदर जहां भी यूज करूंगा वो क्या करेगा, जो डेटा यहाँ से पास हो रहा है उसको रेंडर कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसे सेव किया। आप देख सकते हैं कि ये टाइटल मैंने कमेंट आउट कर दिया, जो एज अ प्रॉपर्टी में यूज कर रहा था, मेरे पास रेफ था, उसे मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर दिया एज अ प्रॉप्स, ठीक है। अगेन ब्राउजर पे जाता हूँ और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख रहे हैं मेरे पास डेटा सेम वैसे ही है। तो ये क्या किया, मैंने इसे स्टैटिक प्रॉप पास किया, ठीक है। और स्टैटिक प्रॉप मैंने क्या पास किया है, टाइटल। और माय ब्लॉग पोस्ट जो टाइटल था वो मैंने पास किया, ठीक है। तो उसने मेरी ये टाइटल रेंडर कर दिया। तो ये क्या है, मेरे पास अरे का सिंटैक्स है। अगर इन केस में ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स यूज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिफाइन प्रॉप्स लिखूंगा उसी तरह, ठीक है। और पैरेंथेसिस और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो प्रॉप मैंने पेरेंट के थ्रू पास किया इस कंपोनेंट को उसका नाम लिखूंगा, मेरे पास क्या है, टाइटल। और उसके बाद क्या करूंगा, उसकी टाइप डिफाइन कर दूंगा कि मेरे पास टाइटल की टाइप क्या है, मीन्स के स्ट्रिंग है, बुलियन है, ऑब्जेक्ट है, अरे है, क्या है। तो ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी और इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगेन अगर मैं आपको ब्राउजर पे लेके जाऊँ तो आप देखेंगे ये मेरे पास सेम उसी तरह मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये सेम उसी तरह मेरे पास रेंडर हो रही है।
तो ये प्रॉप्स को पास करने का जो मेथड है वो ये है कि आप अपने कंपोनेंट्स के थ्रू प्रॉप्स को पास करते हैं। ठीक है, अब मैंने टाइटल की एक प्रॉप पास की और उसे रिसीव जिस वक्त जिस कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप उसे रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफाइन प्रॉप्स यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप उसके अंदर प्रॉप का नेम दे देंगे जो आप प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं। मीन्स के टाइटल में पास कर रहा था तो मैंने क्या किया, टाइटल को यूज़ किया, टाइटल कीवर्ड एज ए यूज़ किया। ठीक है, उसका नाम जो प्रॉप का नाम था वो यूज़ किया और उसकी टाइप डिफाइन कर दिया मैंने। तो ये तो हमारे पास थी एक स्टैटिक प्रॉप, हमने स्टैटिक डेटा पास किया अपने कंपोनेंट को, जो ब्लॉग पोस्ट का हमने कंपोनेंट बनाया। अब देखते हैं कि हम डायनामिक डेटा किस तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, और पोस्ट के नाम से मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, रेफ लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी है टाइटल। ठीक है, और यही जो मैंने यूज़ किया ऐसे में यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की जो पोस्ट की प्रॉपर्टी है और उसमें मैंने उसे टाइटल दे दिया। अब लेट्स सपोज ये टाइटल मैं पास करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैं बाइंड करूँगा। ठीक है, अब इस टाइटल को बाइंड करने के लिए इस कंपोनेंट के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉलन। ठीक है, और टाइटल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं टाइटल पास करना चाहता हूँ, इस पोस्ट का टाइटल पास करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इस तरह आप डायनेमिक प्रॉपर्टी जो है वो अपने कंपोनेंट पे बाइंड कर सकते हैं। और अगर अगेन मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, लेट्स सी हमारे पास एरर क्या आ रहा है, रेफ इज नॉट डिफाइंड। अगेन हमारे पास यहाँ पे रेफ डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रेफ फ्रॉम व्यू। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे आऊँ, तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास क्या हो रहा है, वो जो डायनामिक मैंने टाइटल पास किया था वो मेरे पास रेंडर हो रहा है। तो जो डायनामिक टाइटल मैंने पास किया था वो मेरे पास क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। और वो टाइटल मैंने कहाँ से पास किया, मैंने एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें मैंने क्या किया, टाइटल की प्रॉपर्टी रखी। ठीक है, और वो मैंने किसको पास कर दी, जो कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक डायनामिक डेटा जो है अपने कंपोनेंट को पास कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसे कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, लाइक नंबर हो गया, बुलियन हो गया, इस तरह से। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कमिट्स का एक ऑब्जेक्ट पास करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ टोटल जो मेरे पास कमिट्स हैं वो मैं पास करना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कन्वेंशन आप कोई भी रख सकते हैं, कैमल केस या कबाब केस आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कमिट्स अगर मैं पास करता हूँ तो मैं किस तरह पास करूँगा, यहाँ पे मैं 50 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल कमिट्स जो है मैं इस को यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं टोटल कमिट्स लिखूंगा। ठीक है, और उसके आगे जो टाइप है वो डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स सपोज यही पी टैग में लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी को रेंडर करता हूँ। अगेन अगर ब्राउज़र पे जाऊँ तो ये देख रहे हैं मेरे पास वो 50 जो है वो रेंडर हो रहा है। तो इस तरह आप बूलियन वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो भी आप पास कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पार्सर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें नेम होगा उसका। ठीक है, और कंपनी है वो मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन उसी तरह से लिखूंगा आर्थर, और ये पोस्ट डॉट। तो ये डेटा क्या होगा मेरे पास अब यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आर्थर, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा, सॉरी टाइप दे दूंगा कि किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इस तरह आप डेटा क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो कंपोनेंट को डेटा आप पास कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉप्स। और आप ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज पास करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरह है कि अगर मैं यहाँ पे भी बाइंड यूज़ करूँ, ठीक है, और उसमें अगर ये मैं पोस्ट ऑब्जेक्ट दे दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास सेम इसी तरह ही रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, टाइटल कमिट्स और पोस्ट उसी तरह से। ठीक है, ये कमिट्स जो हैं अगर मैं ये पास नहीं करूंगा तो ये मेरे पास ऑप्शनल होंगे। ठीक है, तो ये मैंने पास किया वी बाइंड पोस्ट, और अगर मैं दोबारा इसको कमिट आउट करता हूँ, ठीक है, और ब्राउजर पे लेके जाऊंगा आपको,
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे पास उसी तरह रेंडर हो रहे हैं। तो कमिट्स मैंने पास नहीं किए थे तो कमिट्स मेरे पास रेंडर नहीं हुए, जो टोटल कमिट्स का था, ठीक है, वो रेंडर नहीं हुए। बाकी जो मैंने पास किया, मैंने पोस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया और आगे मैंने उसे बता दिया कि उसने क्या कुछ चीज़ें जो है वो रेंडर करनी है। टाइटल, टोटल कमिट्स और आर्थर हमारे पास, तो टाइटल और आर्थर अवेलेबल थे हमारे पास, तो उसने क्या किया, उनको रेंडर कर दिया। जबकि टोटल कमिट्स हमने पास नहीं किए तो उसने उसे रेंडर नहीं किया। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास प्रॉप्स होती हैं ये वन वे डेटा फ्लो होता है। मींस के पेरेंट से चाइल्ड को डेटा फ्लो होता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते चाइल्ड के अंदर, एक्सेप्ट आपके पास अरे या ऑब्जेक्ट्स हों, क्योंकि वो रेफरेंस बेस होते हैं और आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। मगर उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। जितनी भी प्रॉप्स आपके पास होती हैं, ठीक है, एक चाइल्ड कंपोनेंट को आप कोशिश करें कि वो पेरेंट के अंदर ही उनको चेंज हो। मींस के इवेंट्स पास करके, आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि इवेंट्स के थ्रू प्रॉप्स को किस तरह चेंज किया जाता है। मगर अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं पास करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं टाइटल को कोई और वैल्यू यहाँ पे साइन कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट के अंदर रख के टाइटल को यहाँ पे कुछ और वैल्यू साइन कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे कंसोल के अंदर वार्निंग दे देगा कि आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉप्स हमारे पास क्या होती हैं, रीड ओनली होती हैं। आप किसी तरह भी प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एज ए इनिशियल वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एज ए इनिशियल वैल्यू यूज़ करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉप स्टार्ट टाइटल लिख लूँ तो ये एज इनिशियल वैल्यू मेरे पास यूज हो सकती है। मगर इसी प्रॉप को मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे कंसोल के अंदर जो हमारे पास डेवलपर टूल्स होते हैं उनके अंदर वार्निंग आ जाएगी। तो ये एक अच्छा भी है कि मीन्स कि आपका कंपोनेंट अगर कोई डेवलपर यूज कर रहा है तो जैसे ही वो चेंज करना चाहेगा, ठीक है, तो उसको एक वार्निंग आ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है कि आप प्रॉप्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं। अब वैलिडेशन क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स यूज कर सकता हूँ और उसके अंदर मैं क्या देता हूँ, टाइप, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और मल्टीपल आप टाइप्स दे सकते हैं। इनकेस अगर मल्टीपल टाइप्स देनी है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि हम टाइप के अलावा हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है, रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड आप क्या करते हो, ट्रू। जिस वक्त आप रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है इस कंपोनेंट के लिए। मींस कि इस कंपोनेंट के लिए ये प्रॉप मैंडेटरी है कि आपने टाइटल इसको पास करना ही करना है, हर सूरत में पास करना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास प्रॉप्स वैलिडेशन है कि आपने उसकी टाइप डिफाइन कर दी, आपने रिक्वायर्ड भी यूज कर दिया कि रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। उसके अलावा आप डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट करना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो कि इन केस अगर पेरेंट से कोई पास नहीं होती है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। मगर ये सूरत में इस वक्त आप रिक्वायर्ड नहीं देते, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड दे दिया, आपने लिख दिया, तो फिर तो पेरेंट से पास होगा। अगर नहीं हुआ, ठीक है, रिक्वायर्ड आपने नहीं यूज किया हुआ, तो फिर आप डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कोई भी दे सकते हो कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रॉप्स के बारे में। आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि हम इवेंट्स का यूज़ किस तरह करते हैं या इमेट्स का यूज़ किस तरह करते हैं। अगर हमने जो डेटा है जो हमारे चाइल्ड को पास हो रहा है पेरेंट के थ्रू, अगर हमने उसे चेंज करना हो, लेट्स सपोज अगर इस टाइटल को मैंने चेंज करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइटल को इस कंपोनेंट के थ्रू चेंज करूँ। मीन्स के अब पेरेंट का डेटा चेंज हो जाए, पेरेंट से जो डेटा पास हो रहा है वो चेंज हो जाए, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो आने वाले लेक्चर में देखेंगे इमेट्स क्या है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन केस अगर कोई पॉइंट रह गया तो मैं आपको कन्विंस करूँगा कि आप Vue.js की जो ऑफिशियल गाइड है उसको ज़रूर देखें। और इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।